एक छोटा सा गांव था जिसका नाम ब्लू विले था। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे, अपनी छोटी छोटी खुशियों में बड़े बड़े सपने बुनते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम पॉली था। पॉली की उम्र लगभग 10 साल थी और उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में सैकड़ों ख्वाब छुपे हुए थे। पॉली का घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग था। घर के सामने एक सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बगीचे के एक कोने में एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी जो परिवार की अमूल्य धरोहर थी। यह केतली पॉली की परदादी की थी जिसे उन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण मौके पर इस्तेमाल किया था। जब भी परिवार में कोई खुशी का मौका आता, यह केतली चूल्हे पर चढ़ा दी जाती और पूरे गांव को चाय पिलाई जाती। एक दिन पॉली की मां ने कहा, पॉली, हमें चाय बनानी है, क्यों न तुम केतली को चूल्हे पर चढ़ा दो। पॉली खुश होकर बोली, माँ, मैं अभी केतली चढ़ा देती हूँ। वह दौड़ती हुई बगीचे में गई और बड़ी ही सावधानी से केतली उठाकर अंदर ले आई। उसने चूल्हे पर पानी डालकर केतली चढ़ा दी। केतली से भाप उठने लगी और जल्द ही सारा घर चाय की महक से भर गया। पॉली को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, आज मैं सबको चाय पिलाऊंगी और सब खुश होंगे। पॉली की मां ने उसे चाय के कप दिए और वह बारी बारी से सबको चाय देने लगी। पहले उसने अपने माता पिता को चाय दी, फिर अपने भाई बहनों को। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा, पॉली, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। पॉली बहुत खुश हुई। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने दोस्तों को भी चाय पिलाऊं। उसने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए गांव में दौड़ लगाई और सबको अपने घर बुला लिया। उसके दोस्तों में लूसी, जैक, टॉम और एमिली थे। वे सब पॉली के घर आए और बैठकर चाय पीने लगे। लूसी ने कहा, पॉली, तुम्हारी चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जैक ने भी कहा, हाँ, और तुम्हारे बगीचे का तो जवाब नहीं। इतने सुंदर फूल कहीं नहीं देखे। टॉम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है पॉली के पास कोई जादू है जो उसकी चाय और बगीचा दोनों ही इतने अच्छे हैं। एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पॉली के पास जादू है तो हम सब भी इस जादू का हिस्सा बनना चाहेंगे। पॉली ने सबकी बातें सुनकर हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं है दोस्तों, यह तो सिर्फ प्यार और मेहनत का फल है। पॉली और उसके दोस्त चाय पीते हुए बगीचे में घूमने लगे। अचानक उन्हें एक कोने में एक पुरानी किताब दिखाई दी जिसे देख पॉली की आंखों में चमक आ गई। उसने किताब उठाई और कहा, दोस्तों देखो, यह तो मेरी परदादी की डायरी है। इसमें कुछ पुराने किस्से और कहानियां लिखी हुई हैं। सभी ने उत्सुकता से डायरी को देखने की इच्छा जताई। पॉली ने डायरी खोली और एक कहानी पढ़नी शुरू की। कहानी एक जादुई जंगल की थी जहां तरह तरह के अद्भुत प्राणी रहते थे। उस जंगल में एक जादुई पेड़ था जो हर साल एक दिन के लिए फल देता था और जो भी उस फल को खाता था उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती थी। कहानी सुनते सुनते सभी दोस्त बहुत उत्साहित हो गए। टॉम ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हम भी उस जंगल में जा सकते और उस जादुई फल को पा सकते। पॉली ने हंसते हुए कहा, हो सकता है वह जंगल यहीं कहीं हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सब दोस्तों ने पॉली की बात से सहमति जताई और अगले दिन जंगल की खोज पर जाने का निर्णय लिया। रात भर वे उस जादुई जंगल के बारे में सोचते रहे और अगली सुबह सूरज उगते ही तैयार हो गए। पॉली ने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपने दोस्तों के साथ उस दिशा में निकल पड़ी जहां उन्होंने सुना था कि एक घना जंगल है। वे सब रास्ते में हंसते खेलते जा रहे थे और एक दूसरे से पूछते जा रहे थे कि अगर उन्हें वह जादुई फल मिल जाए तो वे क्या मांगेंगे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह जंगल कितना घना और सुंदर था। तरह तरह के पेड़, रंग बिरंगे फूल और यहाँ वहाँ उड़ते हुए तितलियाँ। सचमुच यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। थोड़ी देर तक घूमने के बाद वे एक बड़े से पेड़ के पास पहुँचे जो बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं सुनहरी थीं और पत्तियां चमक रही थीं। पॉली ने खुश होकर कहा, यही वो जादुई पेड़ है दोस्तों। जैक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन इसमें तो कोई फल नहीं दिख रहा। पॉली ने पेड़ के पास जाकर ध्यान से देखा। तभी पेड़ की एक शाखा से एक सुनहरा फल गिरा। सबने देखा और आश्चर्यचकित हो गए।
वह फल सचमुच अद्भुत था, उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एमिली ने डरते डरते कहा, यह सचमुच जादुई फल है। अब हम क्या करेंगे? लूसी ने कहा, हम सब मिलकर यह फल खा सकते हैं और अपनी अपनी एक इच्छा मांग सकते हैं। पॉली ने सबसे पहले फल को उठाया और उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। सभी ने एक एक हिस्सा खाया और अपनी अपनी इच्छा सोचने लगे। पॉली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांगी, काश मैं अपने गांव को हमेशा खुश और समृद्ध बना सकूं। लूसी ने इच्छा की, काश मुझे भी पॉली की तरह एक सुंदर बगीचा मिल जाए। जैक ने सोचा, काश मैं भी पॉली की तरह चाय बनाने में माहिर हो जाऊं। टॉम ने अपनी इच्छा मांगी, काश मेरे पास भी पॉली की तरह जादुई दोस्त हों। एमिली ने आखिरी में अपनी इच्छा मांगी, काश मैं भी पॉली की तरह साहसी बन सकूं। सबकी इच्छाएं पूरी हुई और वे सब खुश होकर गांव लौट आए। जब वे गांव में पहुंचे तो सबने देखा कि गांव में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई है। सब लोग हंसते खिलखिलाते दिख रहे थे और पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया था। पॉली और उसके दोस्तों ने देखा कि उनकी इच्छाएं सच हो गई हैं। पॉली का गांव सचमुच खुशहाल हो गया था, लूसी का बगीचा और भी सुंदर हो गया था, जैक चाय बनाने में माहिर हो गया था, टॉम के पास नए दोस्त बन गए थे और एमिली अब पहले से ज्यादा साहसी बन गई थी। इस तरह पॉली और उसके दोस्तों की जादुई यात्रा का अंत हुआ, लेकिन उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। अब वे सब समझ चुके थे कि असली जादू मेहनत, प्यार और दोस्ती में होता है। पॉली ने जब केतली चढ़ाई तो वह सिर्फ चाय नहीं बना रही थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर रही थी जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहेगी। इस प्रकार पॉली और उसके दोस्तों ने न सिर्फ एक जादुई फल पाया, बल्कि अपनी इच्छाओं को भी पूरा होते देखा। उनके जीवन में अब नई रोशनी आ गई थी और उन्होंने सीखा कि असली जादू हमारे अपने अंदर होता है, बस उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। और जब वे सब मिलकर काम करते हैं तो दुनिया में कोई भी जादू असंभव नहीं होता। कहानी के अंत में पॉली ने एक बार फिर से केतली चढ़ाई और सबको चाय पिलाई, लेकिन इस बार चाय में सिर्फ दूध और चीनी नहीं, बल्कि दोस्ती, प्यार और जादू का भी स्वाद था। और इस बार चाय की महक ने न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे गांव को महका दिया। समाप्त।